जो 1 वर्ष पर्यंत दुग्ध मात्र का आहार करते हुए इस चूर्ण का सेवन करता है वह मरण से मुक्त हो जाता है। ये भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है और ये काकचंडीश्वर नाम की किताब में उल्लिखित है। काकचंडीश्वर तंत्र के बारे में हमने आपको कई बार बताया है दोस्तों, और ये इसे लिखा है पंडित श्री कैलाशपति पांडे जी ने। आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी वो बूटी है जिसके खाने से व्यक्ति जरा मरण से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है, या फिर उसमें अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। आज की इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने आपको कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया है, उसके अलौकिक गुणों को भी बताया और आयुर्वेदिक गुणों को भी बताया है। साथ ही काकचंडीश्वर में उसके बारे में क्या कहा गया ये भी हमने आपको बताया है। तो आज की इस वीडियो में खास तौर से उस बात पर चर्चा हम करेंगे जिसके बारे में माता पार्वती को भगवान शिव ने बताया था। काकचंडीश्वर के आधार से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काकचंडीश्वर के उस भाग को देख लेते हैं जहां माता पार्वती और शिव का ये संवाद है। काकचंडीश्वर में ये देखिए, ये है वो भाग, इसका नाम है कृष्ण हरिद्रा, अर्थात काला हरिद्रा मतलब हल्दी, काली हल्दी के बारे में इस काकचंडीश्वर में जिक्र है। तो ये देखिए काकचंडीश्वर का ये भाग, इसका पहला जो भाग है, पहला जो श्लोक है वो कहता है, आर्द्रा नक्षत्र में छाया में सुखाया हुआ हरिद्रा का चूर्ण सूखे पात्र में ले लें और उसे गोमूत्र के साथ उसका लगातार शोधन करें, एक निष्ठ परिमाण में उसका शोधन करें। श्लोक संख्या 2 कहता है कि 1 सप्ताह सेवन करने से उदरस्थ रोगों को नष्ट करता है, यानी कि पेट के रोगों को नष्ट करता है। गर्म पानी के साथ सेवन करने से 1 सप्ताह में बलवान हो जाता है, यानी कि जिसको स्पर्म नहीं बनता वो बनना शुरू हो जाता है। श्लोक संख्या 3 कहता है कि साठी के चावल दूध के साथ भक्षण करते हुए निष्ठ प्रमाण पत्र इसका निशा चूर्ण गोघृत और मधु के साथ मिलाकर भक्षण करने से, आगे श्लोक संख्या 4 में इसको पूरा किया गया है। जरा श्लोक संख्या 4 भी देख लें क्या कहता है कि इसका सेवन करने से शिव के समान कांति वाला हो जाता है और कमल के समान इसका नेत्र हो जाता है। आगे लिखता है कि 4 मास के सेवन करने से ज्वर आदि से विमुक्त हो जाता है और वो चिर युवावस्था को, स्थिर युवावस्था को प्राप्त होता है, यानी गर्भित होता है। अब श्लोक संख्या 5 की बात करें तो श्लोक संख्या 5 कहता है कि 6 मास में सूर्य के सदृश और 7 मास में मन के सदृश वेग वाला हो जाता है, यानी कि मन के समान वो चल सकता है। भाई ये एक सिंबॉलिक है कि मन के सदृश जो है सो उसकी बुद्धि हो जाती है, बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला हो सकता है। तो ये काकचंडीश्वर कह रहा है जो माता पार्वती को भगवान शिव ने सुनाया था। अब आइए काकचंडीश्वर के आगे के श्लोक के बारे में बात करें। श्लोक संख्या 6 कहता है कि जो 8 महीने तक सेवन करता है वो प्रसन्नात्मा दूर तक श्रवण करने वाला होता है और 9 मास सेवन करने से अनायास ही 100 स्त्रियों के साथ रमण कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता आ जाती है। 10 मास तक जो वो इसका करता है वो अनेक शास्त्रों को ज्ञाता होता है और 11 मास जो सेवन करता है वो सर्वज्ञता को प्राप्त होता है, ना सर्व चीज जो जान सकता है। अब आइए बात करते हैं अंतिम श्लोक के बारे में, जिसके बारे में शुरुआत हमने की थी कि ये जो 1 साल पर्यंत दुग्ध मात्र का आहार करते हुए, दूध की ही उसको सेवन करना है, जो सेवन करता है वो जरा और मरण से मुक्त हो जाता है, यानी कि अमृत की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों ये 8वां श्लोक से हमने शुरू किया था। तो ये जो है काकचंडीश्वर कहता है जिसे श्री कैलाशपति पांडे जी ने लिखा हुआ है। दोस्तों ये थी बातें काकचंडीश्वर की, और अब हम आपको फिर से दिखा रहे हैं कि आखिर वो काली हल्दी होती कैसी है। काली हल्दी पर हमने एक बड़ा सा वीडियो बनाया है। काली हल्दी का देखिए ये जो कंद है और इस कंद के बारे में कैसे निकल सकता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इस काली हल्दी के बारे में फिर से एक बार आपको हम बता दें कि काली हल्दी होती कैसी है। पहले इसके 2 तरह के रूप होते हैं, एक तो आप जो लगाते हैं वो रूप होता है, दूसरा जो जंगली तरीके से पाया जाता है वो रूप होता है। और दोनों के बारे में फिर से एक बार आपको हम याद दिला दें, बता दें, ताकि आप इसको ढंग से पहचान पाएँ और अच्छे से हल्दी की, जो काली हल्दी की जो अच्छी क्वालिटी है वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लगाई हुई हल्दी होती है, जो खास तौर से हमारे आसपास में मिल जाती है, नर्सरी में मिल जाती है या हमारे ज़िले में कहीं ना कहीं मिल जाती है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं। तो ये इसकी हल्दी की देखिए ये पहचान है, ये इसकी पत्तियां देखिए, ये इसकी पत्तियां हैं।
पत्तियां जो है वो हरे रंग की होती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बीच में कालीमा होती है। कालीमा मतलब बीच में लगेगा ऐसे एक डंडी टाइप की चीज़ जो काले रंग की होती है। और ये जो होता है झुरुप में होता है, एक साथ बहुत सारा होता है और बहुत जल्दी ये पनप जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ये सुलभ है, हर जगह आपको मिल सकता है। इसकी खेती होनी शुरू हो गई है और ये खेती आप देखें आपके घर के आसपास में भी होती होगी। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये ऑनलाइन में कई जगह पर मिल जाता है। और इसका जो है वो मेडिसिनल यानी कि आयुर्वेदिक गुण इसमें है। आम जो हल्दी होती है उससे ज़्यादा मेडिसिनल गुण इसमें है और इसके बहुत सारे गुण बताएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, हो जाएगा वीडियो ये। तो हम चाहते हैं कम से कम शब्दों में आपको ये बता दें। ये देखिए, ये इसके झुरुप को आपने देख लिया, अब इसके कंदों को भी देख लें। देखिए हमने इससे उखाड़ा और उखाड़ करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है इस तरह से इसके ये उखाड़ेंगे तो पूरी तरह से इस तरह से निकलेगा। और ये देखिए ये इसके कंद को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो भाई ये इसके कंद इस तरह से होते हैं और ये जो है सर्वसुलभ होता है, मतलब हर जगह आपको मिल जाता है। अब आपको दिखाते हैं जंगली कंद को। जंगली जो है वो जंगली कैसा होता है, जंगली जो है ये काली हल्दी वो कैसी होती है, ये कहाँ मिलती है दोस्तों, ये जंगल में ही मिलती है। और मतलब ये अब बहुत दुर्लभ होता जा रहा है। झारखंड में तो बहुत दुर्लभ हो गया है। हमने इसे बहुत मुश्किल से ढूंढा है अपने दोस्तों के लिए। कुछ दोस्तों ने हमसे कहा था कि इसके कंद को हम दें और जंगली कंद ही उनको चाहिए था, तो जंगल में हमने जिसने ढूंढा। देखिए कहीं कहीं ये मिलता है, मतलब ये झुरुप में नहीं होता। इसकी बढ़वार भी बहुत कम होती है जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोनों तरह की हल्दी, चाहे वो लगाई हुई हल्दी हो चाहे जंगली हल्दी हो, दोनों ही की तरह की जो हल्दी होती है वो शुरू में बिल्कुल उसमें जो है जो पत्तियां होती हैं उसमें काले रंग का जो बीच वाला भाग होता है वो नहीं होता है। देख रहे हैं जैसा कि आप इसमें नज़र आ रहा है आपको, एक काले रंग का इसमें नहीं होगा। लेकिन जैसे ये बड़ी होगी, पूरी बड़ी बड़ी हो जाएंगी जब पत्तियां, तो इसके बीच में भी काले रंग का आना शुरू हो जाएगा। देखिए जो बड़ी पत्ती है इसमें धीरे धीरे रंग इसका जो रंग है वो काला आना शुरू हो गया है। तो ये इसको पहचानने शुरुआत में तो दोनों तरह की पत्तियां होती हैं, एक जैसी होती हैं, मतलब साधारण हल्दी की और इसकी भी दोनों एक जैसी होती हैं। इसको खुशबू से भी नहीं पहचाना सकते पहले अगर चाहेंगे आप तो, लेकिन जो जानने वाले वही इसको समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। जब बड़ी हो जाती है हल्दी तभी समझ में आता है। जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था कि जो लगाई हुई हल्दी होती है वो जो बड़ी हो जाती है तत्काल में वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको हम अपने सीधे से अपने से पोषण देते हैं। उसमें गोबर डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी टाइम पर डालते हैं, जितना पानी जरूरत होती है उतना ही पानी डालते हैं। लेकिन ये जो होता है चूंकि जंगली होता है, इसमें कोई मतलब खाद का इस्तेमाल नहीं होता है, किस तरह के कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पूरी तरह से कह लें कि पूरी तरह से प्योर होता है। ये इसको ज़्यादा शुद्ध माना जाता है और इसका बहुत सारा गुण है। खास तौर से कह लीजिए आयुर्वेदिक तो गुण है ही, इसको आध्यात्मिक रूप से भी बहुत तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि काली हल्दी आपके पास है तो आपके ऊपर कोई बुरी शक्तियाँ आक्रमण नहीं कर सकती, आपके ऊपर कोई नज़र दोष नहीं लग सकता, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहेंगी। भाई ये सब ये हम नहीं कह रहे भाई, काकचंडेश्वर का जैसे आपने देखा बहुत सारे इसके गुण हैं, इसमें और भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तंत्रों में इसको बताया गया है, दिखाया गया है। तो ये अगर आपके पास ये जो काली हल्दी है अगर ये आपके पास रह गई तो इस तरह से हो सकता है। अब एक काम करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अगर कोई भी हल्दी को हम काटेंगे तो कैसा लगेगा। देखिए ये है, अगर हम इसकी पत्तियों को तोड़ दिए, सामने पत्ती को निकाल के दिखाया था आपको, अगर काट देंगे कुछ इस तरह से भाग आएगा। यानी ऐसा लगेगा आपको कि बीच से काटने के बाद देखिए इस तरह से हल्का हल्का स्याही रंग का ये नज़र आता है। ठीक है, ये स्याही रंग का नज़र आएगा काटेंगे तो। और चूँकि यहाँ पर लाइट ज़्यादा है समझ में नहीं आ रही है बात, तो ये देखिए काला होता है, काटने के बाद कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और अब दोनों हल्दियों को आपको दिखाएंगे तुलना करके कि दोनों हल्दियों को अगर हम काटेंगे मतलब जो सूखने के बाद में वो फिर कैसा लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लगाई हुई हल्दी का। देखिए लगाई हुई हल्दी कुछ इस तरह से होती है, हल्के स्याही कलर की होती है। ठीक है, आपको क्या होगा जब आप, कुछ लोग क्या करते हैं वीडियो में गलत तरीके से दिखा देते हैं, पूरी तरह से काली दिखा देते हैं। पूरी तरह से काली हल्दी नहीं हो सकती भाई साहब, वो गलत तरीके से दिखाते हैं, उसमें फिर कुछ रंग वगैरह डाल के दिखाते हैं। तो उस तरह की हल्दी कभी मत लें, वो गलत तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। और आइए जंगली हल्दी को भी हम दिखा देते हैं आपको। तो देखिए जंगली हल्दी कुछ इस तरह से काली होती है। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, फिर भी अंतर होता है थोड़ा बहुत। और अब कौन अच्छी होती है कौन बुरी होती है आप समझ लें, हमें इसमें बहुत ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे आप में। और आपसे आग्रह यही होगा कि आप जब भी लें तो ढंग की हल्दी लें, काली हल्दी कर ले, चाहे यहाँ के लें चाहे वहाँ लें। अब बढ़िया से आप जिससे परामर्श कर लें उसके बाद में ही इस हल्दी को लें।
तो अब आप देखेंगे कि ज़्यादा आपके यहाँ फ़ायदा होगा, ज़्यादा इसमें आप ये कर पाएंगे। दोस्तों हमारी कोशिश थी कि हम आपको फैक्ट बताएं। हमें लगता है हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से फैक्ट बताने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।